ठीक है सुनना यार भैया, ये तो समझ में आ गया कि एक प्लांट है, उसके अंदर फ्लावर है और फ्लावर में क्या क्या चीजें कर रही जा सकती है। ठीक है, एक फ्लावर के क्या क्या पार्ट होते हैं, उन फ्लावर में क्या क्या काम होते हैं, लेकिन फंक्शन समझ नहीं आया। मतलब काम का मतलब फंक्शन ही हो गया, लेकिन वो रिलेटेबल कैसे, पूरा काम कैसे चलता है। मतलब ये कि अगर एक फ्लावर है, उसका स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, बनाने को बोलेगा तो बना भी देंगे, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ठीक है, बना देंगे। अगर बना हुआ आ गया तो नाम भी लिख देंगे। ठीक है, बना हुआ आ गया, नाम भी लिखा हुआ आ गया, फंक्शन पूछ लिया तो फंक्शन भी लिख देंगे। लेकिन अगर एक बार और बता देते तो मजा सा आ जाता। चलो एक बार और बता, क्या जा रहा है अपना सुनना। सबसे पहले आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3 पार्ट से बना हुआ, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा का काम है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके गिरेगा। स्टाइल एक जगह है जहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेगी, अभी वो कैसे बनेगी वो सब बात करेंगे। और ओवरी वो जगह है जहाँ पे सारी फर्टिलाइजेशन चलती है। ओव्यूल जो फर्टिलाइज होगा किससे, मेल सेक्स सेल से। मेल सेक्स सेल का नाम क्या, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ रहता है, एंथर में। एंथर प्लांट से किससे जुड़ा होता है, फिलामेंट से। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर एक क्या नाम दिया जाता है, स्टेमेन। पक्का समझ में आ रहा है ना। फ्लावर के पास कोई फ्लाई क्यों आएगी, क्योंकि फ्लावर उसको अट्रैक्ट करता है, बोलता है कि तू आ इधर तो आ, वो कहते हैं नहीं। वो इसीलिए उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करता है, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसीलिए जो अलग अलग कलर का जो पार्ट दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, पेटल। उसके पास एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके, वो है सेपल। पूरा फ्लावर पूरी चीजों को संभाल के बैठा हुआ है। मेन स्टेम से तो जुड़ेगा, उसको जोड़ने के लिए कौन आया है, सेप्टेकल। समझ में आया मैंने क्या बोला। अब यहाँ तक भी अगर समझ में नहीं आया तो अगला सेशन देखना, पिछला सेशन देखना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। यार भैया ये पता चल गया कि पॉलन ग्रेन कहाँ से आएगा, दैट इज एंथर। पॉलन ग्रेन कहाँ पर आके गिरेगा, दैट इज स्टिग्मा। ठीक है, ये सब कुछ हमें पता है, लेकिन हमें जो नहीं पता वो ये बात नहीं पता कि आएगा कैसे, गिरेगा कैसे, और आगे फर्टिलाइजेशन होकर वो फ्रूट कैसे बन जाता है, फ्लावर। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि पॉलन ग्रेन आता कैसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना यार, कहानी है अपनी। ठीक है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि भैया मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। मेरे घर पे तो तब आओगे ना जब तुम्हें रास्ता पता होगा। ठीक है, अब तुम्हें रास्ता भी पता है, पॉलन ग्रेन को पता है कि मुझे यहाँ तक जाना है। ठीक है, लेकिन आएगा कैसे, पहले उसके पास कुछ व्हीकल भी तो होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए। अब तुम मेरे घर पे आ रहे हो, ठीक है, तुम्हें रास्ता नहीं पता, तुम्हें रास्ता भी पता था क्या, लेकिन तुम्हारे पास कोई व्हीकल भी तो होना चाहिए। पैदल नहीं आ सकते, मान लो दूर है घर, तो तुम गाड़ी, बस, बाइक, स्कूटी वगैरह किसी से आओगे। समझ आया मैंने क्या बोला। वैसी पॉलन ग्रेन तैयार तो हो जाता है। पॉलन ग्रेन एंथर में बैठा हुआ है, पॉलन ग्रेन के पास बुलावा आता है कि भाई साहब आपको वहां पर जाना है। ठीक है, कहां पर जाना है, स्टिग्मा के पास जाना है। क्यों भाई, क्योंकि फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट जब तक फीमेल पार्ट के पास जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, तो उसको जाना तो पड़ेगा। कहता ठीक है मैं जाऊंगा। कहता रास्ता नहीं पता मुझे, देखो रास्ता भी बता देंगे भाई, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, लेकिन भैया लेकर कौन जाएगा, लेकर जाने के लिए उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब कौन कौन हेल्प करता है उसको लेकर जाने के लिए, तो सुनो जरा ध्यान से। उसको हेल्प करती है हवा। हवा चलती है, सुनो जरा ध्यान से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ये आते हैं कि पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाके गिरेगा, तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाके गिरेगा, वो क्वेश्चन कौन लेकर, मतलब वो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, लेकिन पॉलन ग्रेन को लेकर कौन जाएगा, तो पॉलन ग्रेन को लेकर जाता है कौन, पॉलन ग्रेन को लेकर जाती है हवा। ठीक है, पॉलन ग्रेन रखा हुआ है एंथर में, एंथर में रखा हुआ है। वो बोलता है कि मुझे जाना तो है, लेकिन कौन लेकर जाएगा, तो हवा चलती है। हवा अपने साथ उड़ाते हुए लेके जाती है, और वो जब उड़ते हुए जाता है तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके गिर जाता है, स्टिग्मा पे आके गिर जाता है। अब तुम बोलोगे कि यार भैया इतना पागल मत समझो हमें, जरूरी थोड़ी है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके गिरेगा। तो भैया जी मैंने इसीलिए तो बोला था कि पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। याद है मेल सेक्स सेल ज्यादा रिलीज होता है, क्यों ज्यादा रिलीज होता है, यही रीजन है, क्योंकि उसको दूर ट्रेवल करना होता है और जरूरी नहीं है वो टारगेट तक पहुंच पाएगा। तो जब करोड़ों निकालेगा तो कम से कम एक पॉलन ग्रेन तो जाएगा, और जरूरत एक ही पॉलन ग्रेन की होती है। समझाया मैंने क्या, कम से कम एक पॉलन ग्रेन तो साइड पे जाके गिरेगा। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला। दूसरा तरीका क्या, कुछ आवाज आ रही है, वो देखी तरफ से आ रही है, अभी बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सुनो सुनो सुनो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये कि यार भैया चलो हवा की वजह से आता है। और क्या तरीका है, जैसे मान लो कोई प्लांट है पानी में रहता है। ठीक है, प्लांट पानी में रहता है, वो मतलब आज फर्श वो कर रहे हैं ना मार्बल, इस वजह से। ठीक है, अब बंद हो गई, सुनना ज्यादा सुनना है, मैं दोबारा स्टार्ट हो गई। ठीक है सुनना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉलन ग्रेन है क्या काम करेगा, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है सुनना। ठीक है, तो अगर मान लो वो फ्लावर जो है वो उसमें रहता है, पानी में रहता है। ठीक है, तो वो पानी के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि और कौन कौन ट्रांसफर करता है, तो हवा हो गई।
पानी हो गया, कुछ फ्लाइज हो गई। कुछ फ्लाइज का मतलब क्या है, एक फ्लाई आई, मधुमक्खी आई, और इस पर बैठी, वो उसके पैरों पे चिपक गया पॉलन ग्रेन, और फिर वो उड़ते 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 इस पे जाके बैठ गई, तो यहाँ पे आके रिलीज हो गए। समझ में आया मैंने क्या था? या फिर हम ह्यूमन भी ये हरकत करते हैं, हम जा रहे हैं नया 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 गाना गाते हुए, हाथ मारते हुए, और हमारे हाथ पे पहले पॉलन ग्रेन लगा और वो हाथ वहीं पे क्या नाम है फीमेल पार्ट था उस पे लग गया, तो या फिर वो हवा की मतलब हमारे हाथ से गिर के लग गया, तो कुछ भी हो पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके गिर जाता है, खत्म बात। समझाया मैंने क्या बोला? चाहे वो हवा के थ्रू आ रहा है, चाहे वो पानी के थ्रू आ रहा है, चाहे फ्लाइज के थ्रू आ रहा है, चाहे हमारी हरकतों की वजह से आ रहा है। आया समझ मैंने क्या बोला? पॉलन ग्रेन फीमेल सेक्स ऑर्गन के पिस्टल पर आके, स्टिग्मा पे आके गिर जाता है। समझाया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो यार, अब याद रखना, अब मैं बता रहा हूँ फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, यहाँ से मैकेनिज्म है। अभी तक जो पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन था और सारे पार्ट्स का फंक्शन था, अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दिमाग लगाना इस बात पे। ठीक है सुनो, सबसे पहले पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन आके क्या, एक सेकंड, ठीक है यहाँ तक सुनना, ठीक है यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है भैया, तो अब पॉलन ग्रेन क्या होगा, यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगा, पॉलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब वो कैसे काम करेगा सुनना जरा दिमाग लगा, ठीक है सुनो, अब हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं। ठीक है देखो, पॉलन ग्रेन आया और यहाँ पर आके गिर गया, ठीक है। अब सारा काम खत्म हो गया मेल पार्ट का, मेल पार्ट ने बोला, मेल ऑर्गन ने बोला कि भाई देखो मेरे पास पॉलन ग्रेन था, दैट इज मेल सेक्स सेल, मैंने वो फीमेल सेक्स सेल तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब वहां से क्या होगा वो आगे का काम है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? अब सुनो, ये फीमेल ऑर्गन है, ठीक है, फीमेल ऑर्गन पर पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके गिर गया, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, फीमेल ऑर्गन पर पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके गिर गया, यहाँ पर आके जैसे पॉलन ग्रेन गिरा तो यहाँ पर क्या चलती है, एक डायलॉग चलता है। अब तुम बोलोगे डायलॉग क्या चलता है, डायलॉग ये चलता है और भाई क्या हालचाल है, ऐसा डायलॉग नहीं, केमिकल डायलॉग चलता है। केमिकल डायलॉग का मतलब क्या होता है, देखो यार सिंपल सा लॉजिक है, जरूरी थोड़ी है कि ये जो फ्लावर है, ये जो फीमेल पार्ट है, जरूरी थोड़ी कि हर बार उसी फ्लावर का मेल पार्ट जाके गिरेगा। मतलब ये कि मान लो क्या नाम है, मैंगो का प्लांट है, ये मैंगो का फीमेल पार्ट है, और जरूरी थोड़ी है मैंगो पे मैंगो का ही पॉलन ग्रेन आके गिरेगा, क्या पता पपाया का गिर जाए। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो इसीलिए केमिकल डायलॉग चल रहा है, केमिकल का डायलॉग का मतलब केमिकली बात चल रही है, तो ये चेक किया जाता है कि वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है या फिर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन। मान लो वो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन हुआ, मतलब ये फीमेल पार्ट था क्या नाम है मैंगो का, लेकिन जो पॉलन ग्रेन आके गिरा वो मान लो पपाया का था, तो वो सुटेबल है नहीं, तो वो वहीं पे पड़े पड़े क्या होगा, सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा और हट जाएगा अपने आप। आया समझ में मैंने क्या बोला? लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर वो राइट टाइप का है तो क्या होगा, ठीक है। अब मान लो पॉलन ग्रेन जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे आके गिर गया, अब क्या होगा? अब होगा ये कि पॉलन ग्रेन कहाँ पे आके गिरा है, स्टिग्मा पे आकर, तो स्टिग्मा की डेफिनेशन तो मैं सिंपल समझ में आ गई होगी, द लैंडिंग साइट ऑफ पॉलन ग्रेन, एक ऐसी जगह जहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर गिरता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड होता है। ज्यादा समझ आया मैंने क्या बोला? अब सुनो, स्टिग्मा पर केमिकल कोऑर्डिनेशन चलती है, केमिकली बातचीत चलती है कि ये राइट टाइप का है तो सही है, नहीं है तो हटा देगा जाएगा, राइट टाइप का। अब राइट टाइप पे होते ही क्या होता है, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन होती है, और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से एक ट्यूब बनती है जो स्टाइल से होते हुए जाती है ओवरी के पास। स्टिग्मा से ट्यूब बनी, स्टाइल से होते हुए जाएगी ओवरी के पास, ये पूरा ओवरी है। समझाया मैंने क्या बोला? याद रखना, ये जो ट्यूब है वो पहले नहीं थी, अभी अभी आई है। अब इस फ्लावर की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ फीमेल पार्ट से काम है, इसलिए मैं फीमेल पार्ट ये सारा मिटाकर फीमेल पार्ट बना रहा हूँ। आया समझ में मैंने क्या बोला? दिमाग लगाना कर ध्यान, ठीक है सुनो, सुनना, ये था रिसेप्टेकल, ठीक है। क्या मैसेज डाल दो तुम लोग यार, कोरोला कैलिक्स इसी का नाम है यार, कैलिक्स जो था सेपल पेटल, ठीक है, और कोरोला इसका नाम था, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला उसके नाम है, ठीक है, फालतू का नाम मत लेकर आओगे, सुनो इधर, ठीक है। ये क्या था, याद समझना है मैंने क्या बोला, ठीक है। ये लैंडिंग साइट है स्टिग्मा, अभी मैं अंदर का पार्ट नहीं बना रहा, ये लैंडिंग साइट है स्टिग्मा, ये जो कर्व्ड पार्ट है इसका नाम है स्टाइल और इसका नाम है ओवरी। समझ आया? जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरता है और इसके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन से पता लग जाता है कि ये पॉलन ग्रेन काम का है, यही पॉलन ग्रेन चाहिए था, तो वैसे ही क्या होता है, ये स्टिग्मा जो है ना, स्टिग्मा ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक पॉलन ट्यूब बनाना चालू करती है। समझ आया मैंने क्या बोला? क्यों बनाना चालू करती है? सिंपल सा रीजन है, इस पॉलन ग्रेन को अंदर ओव्यूल रखा हुआ है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन रखा हुआ है, सेल रखा हुआ है ओव्यूल, ठीक है, वहां तक पहुंचाना है। तो वहां तक ऐसा तो नहीं है इसको ड्रॉप कर देगा, नहीं, ऐसे ड्रॉप करके तो पहुंचाएगा नहीं, कैसे पहुंचाएगा, एक ट्यूब के थ्रू पहुंचाएगा, एक रास्ता बनाएगा,
समझाया मैंने क्या बोला? वो ट्यूब पहले से नहीं होती है, वो अभी अभी बनती है। अगर इन दोनों की बातचीत सही रही, मतलब ये राइट टाइप का पॉलन ग्रेन हुआ तो बातचीत सही रहेगी, और तब क्या होगा, एक पॉलन ट्यूब बनेगी जो स्टिग्मा से बनेगी, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाएगी। ये ओवरी है, ठीक है, और ओवरी से ओव्यूल के पास पॉलन ग्रेन को पहुंचा देगी उस ट्यूब के थ्रू। आया समझ में मैंने क्या बोला? दिमाग लगाओ ध्यान से। जैसी पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरा, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया कैसे था? तो अलग अलग तरीके से, हवा, पानी, ह्यूमन एक्टिविटी या फिर फ्लाइज वगैरह। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? उसका पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरा था, यहाँ पे आके काम चलता है। समझ में आ रहा है? सुन नजर ध्यान से। पॉलन ग्रेन जैसे यहाँ पे आके गिरा तो यहाँ पे एक ट्यूब बनती है, ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन यहाँ तक आता है, ठीक है। ये ट्यूब इस पॉलन ग्रेन को लेकर आती है और अंदर आके क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन पॉलन ग्रेन अंदर आता है और पॉलन ग्रेन मान लो यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ से तो गायब हो गया, ठीक है, ये अंदर आ गया, वो ये रहा, ठीक है, फिर और आगे पहुंचेगा, फिर और आगे पहुंचेगा, फिर और आगे पहुंचेगा, और ये यहाँ तक पहुंचेगा। अभी अंदर नहीं गया, अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ है। फर्टिलाइज का मतलब क्या था? मेल और फीमेल जब फ्यूज कर जाते हैं, अभी फ्यूज नहीं करा है, अभी मान लो यहाँ तक पहुंचा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी तक मान लो ये। अब क्या होगा? अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, पहले यहाँ पर था, बाहर था पहले, ठीक है, बाहर से क्या हुआ, अंदर आया, अंदर से ये रहा, फिर यहाँ तक पहुंच गया, अब यहाँ तक पहुंच गया, अब फर्टिलाइज होने ही वाला है। अब क्या होगा? यहाँ तक समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का समझ आ रहा है? दिमाग लगाना, जिसको सिर्फ समझना है वो मेरी ये वाली बात सुनना, और जिसको थोड़ा सा और डीप समझना है वो छोड़ देना, जिनको दिक्कत होगी, लेकिन जिनको थोड़ा सा और डीप समझना है वो अगली वाली बात भी समझना, ठीक है। सुनो, पहले जो सबके लिए कॉमन है वो ये, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरा था, ठीक है, स्टिग्मा, सबसे पहले एंथर ने पॉलन ग्रेन रिलीज करे, एंथर ने बोला मैंने पॉलन ग्रेन बना दी है, मेल सेक्स सेल बना दी है, इसको फीमेल सेक्स सेल तक कौन पहुंचाएगा? तो हवा, पानी, फ्लाइज, ह्यूमन एक्टिविटीज, एनिमल्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, अलग अलग तरीके काम किए जाते हैं, और वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचा दिया जाता है। स्टिग्मा पे जाकर जैसे पॉलन ग्रेन गिरता है तो उसके बीच में केमिकल रिएक्शन चलती है, केमिकल रिएक्शन से ये डिसाइड होता है कि पॉलन ग्रेन काम का है या नहीं, नहीं होगा तो वहीं पे पड़े पड़े सड़ जाएगा और हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर राइट टाइप का हुआ तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में, और स्टिग्मा एक ट्यूब बनाएगी, एक नया नया रास्ता बनाएगी जो स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाता होगा, और उस ट्यूब से होते हुए पॉलन ग्रेन पहुंचता है फीमेल सेक्स सेल के पास, दैट इज ओव्यूल, और ये है ओव्यूल। जिसको समझ में नहीं आएगा प्लीज बता देना, ठीक है। क्लास कब तक चलेगी? थोड़ी देर और रुक जाओ, ठीक है, मेरी क्लास का अभी 20 मिनट बचे हैं, तो विकास भैया की क्लास अगर है तो विकास भैया को मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है, पहले मुझे फटाफट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके आ गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पर आया, अब क्या होगा? अब होगी बात फर्टिलाइजेशन की, कि भैया आप मेल सेक्स सेल हो, हाँ जी, मैं फीमेल सेक्स सेल है, हाँ जी, अब दोनों में फर्टिलाइजेशन की जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फर्टिलाइजेशन जिनके लिए मैंने बोला था सबके लिए कॉमन है, जो तुम्हें याद रखना ही रखना है, वो ये है कि जैसे ही यहाँ पर आता है तो इन दोनों के बीच में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों के बीच में जैसी फर्टिलाइजेशन हुई, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों के बीच में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, जो ये ओव्यूल है, दिमाग लगाना क्या बोल रहा हूँ, ये जो ओव्यूल है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। और जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ठीक है, ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना, इसके साइड में जो पत्ते निकल रहे थे, पेटल और सेपल, उनकी जरूरत है नहीं, उनकी जरूरत क्या थी? उनका काम क्या था? उनका काम था अट्रैक्ट करके पॉलन ग्रेन लाना। पॉलन ग्रेन तो आ गया, पॉलन ग्रेन भी आ गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गई, अब उनकी कोई जरूरत है नहीं। वो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, ओव्यूल सीड बनता है, ओवरी फ्रूट बनता है, वो टूट के गिर जाते हैं क्योंकि उनकी कोई जरूरत नहीं है, और फ्रूट बनकर तैयार हो जाता है। और तुम्हें ये भी पता है फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो फ्रूट के अंदर ही तो सीड है। अभी भी बोल दो समझ में नहीं आया? अब जिसको थोड़ा सा डीप समझना है, ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है, जिसको थोड़ा सा डीप समझना है वो मेरी बात समझना जरा ध्यान से, और जिसको नहीं समझना प्लीज इससे आगे मत समझना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है हमारे सिलेबस में। समझ में आ गया? सुनो, ये जो ओव्यूल है ना, असलियत में वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, सुनना, ओव्यूल असलियत में कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, इसके नीचे तीन सेल, तीन डिविजन होती है, ठीक है, तीन सेल दिखाई दे रहे हैं, एक सेल का न्यूक्लियस एरा, इस वाले सेल का न्यूक्लियस एरा, और इस वाले सेल का न्यूक्लियस एरा। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? ऊपर तीन सेल होते हैं, 1 2 और 3, ठीक है, इसका न्यूक्लियस एरा, इसका न्यूक्लियस एरा और इसका न्यूक्लियस एरा, बीच में एक ही है लेकिन यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक सेल, दो सेल, तीन सेल, तीन ऊपर, तीन नीचे, तीन ऊपर, 6 हो गए, और बीच में जितनी भी जगह है 7 सेल, 7 सेल हो गए,
लेकिन ये डॉट डॉट जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कितने 8, तो इसका मतलब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज, तो ये है। समझाया मैंने क्या बोला, ये चीज मैंने यहाँ पर पढ़ा करके दिखाई है बस, पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स का ट्यूशन है 4 बजे, लीव कर दो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर 20 मिनट रुक सकते हो तो रुक जाओ, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। और थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का हर बैच में शिफ्टमेंट चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई टीचर नहीं बोलेगा। इधर देखो जरा, ठीक है, अगर कोई तुम्हारे श्रीनगर के मैथ्स का टीचर पता नहीं कौन सा है, श्रीनगर का कोई टीचर है तो बोल देना, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी क्लास में कोई ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। सुनो इधर, ज्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ये आ गया समझ में, ठीक है। सुनो, ये जैसे ही पॉलन ग्रेन आता है, ये ट्यूब लेकर आती है, ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, पॉलन ग्रेन है यहाँ पर आकर, देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आता है और ये फर्टिलाइज करके बना देता है, फर्टिलाइज कर देता है उसको, ठीक है, उससे सीड बन जाती है और बाहर जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है। असलियत में क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये 2 पार्ट्स में टूटता है, ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन अभी अभी आया है, ये 2 पार्ट में टूटता है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, इनमें से एक पार्ट इससे फर्टिलाइज कर जाता है, ठीक है, और जैसे इससे फर्टिलाइज करेगा तो वो बना देगा सीड, जो हमें पढ़ना था। लेकिन हमने एक चीज जो नहीं पढ़ी है वो ये, इसका दूसरा पार्ट बचा हुआ है, ये दूसरा पार्ट उठकर जाता है यहाँ पर फर्टिलाइज करता है, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइज जब करता है, ठीक है, तो एक बात दिमाग लगाना जरा ध्यान से, सुनो, हर पेरेंट के पास जितने भी सेक्स सेल्स होते हैं वो उसके आधे देता है ना, और ज़ायगोट के पास आधे फादर से आते हैं, आधे मदर से आते हैं, और नॉर्मल हो जाता है, यही तो होता है। फीमेल के पास 23 जितने भी, अगर मान लो मैं ले रहा हूँ n और 2n में ले लेते हैं, इसके पास n थे, मेल पार्ट भी n लेकर आया, तो n 2n हो गए, तो ज़ायगोट जो बना, जो सीड बना, सीड इज अ ज़ायगोट, वो 2n वाला है, हो गया नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखना जरा ध्यान, इसके पास n था और ये n था, ये 2n बनकर सीड 2n बन गया, लेकिन इसके पास पहले से 2n है, दिमाग लगा रहे हो, ये पहले से 2n है, और एक और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और इस पता है क्या होता है, ये होता है जब इसे फर्टिलाइज कर जाएगा, ये होता है एंडोस्पर्म, ये होता है एंडोस्पर्म, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3n है। अब तुम बोलोगे कि यार भैया एंडोस्पर्म क्या होता है, नया नाम लिया है, इसीलिए मैंने बोला था आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। एंडोस्पर्म होता है क्या, मैं बता देता हूँ, सुनो, देखो यार, सीड करता क्या है, सीड ये करता है कि आप उसको जमीन में दबा दोगे तो वो नया प्लांट ग्रो करा देगा, यही तो करता है। लेकिन जब आप उसको जमीन में दबा दोगे तब उसको सारी चीजें मिल जाती है, सॉइल से न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, पानी आप दे ही रहे हो, हवा उसको मिल जाती है, सनलाइट उसको मिल जाती है, तो उसको और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो ग्रो कर जाता है। लेकिन जब तक वो सीड जमीन में नहीं उगाया, मेरी मुट्ठी में है, तब तक खाना कहाँ से लाएगा वो, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे वो सीड बनता है अगले दिन मैं उसको दबा देता हूँ, जमीन में उगा देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता, महीने साल बीत जाते हैं, है ना। तो तब तक वो अपने खाने का अरेंजमेंट कहाँ से करेगा, इसीलिए वो अपना खाना पैक करके चलता है, समझाया। और उसका जो पैक करा वो खाना है वो एंडोस्पर्म है, समझाया मैंने क्या बोला। अब तुम बोलोगे, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, वो ये कि यार भैया अगर मान लो मैंने सीड के पास अपना खाना है, डेट इज एंडोस्पर्म, खाना है उसके पास, मैंने उसको अगले दिन ही क्या करा, अगले दिन ही उगा दिया, तो उसका खाना तो बच जाएगा, है कि नहीं, खाना तो बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कई सारे प्लांट्स में होता भी है, जैसे कि काली मिर्च, तुमने घर में अगर काली मिर्च खाना वाना बनाया होगा कभी जिंदगी में, तो ठीक है, काली मिर्च देखी होगी, काली मिर्च को अगर छुओगे ना, वो तो उभरे उभरे पार्ट निकले हुए होते हैं, वो यही है, जो बच गया था ना पहले का, वो वही है, वो एंडोस्पर्म ही है, वो असलियत में। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला, ठीक है, इसलिए दिमाग लगाना जरा, मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ, पक्का समझ आया मैंने क्या बोला, अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। अच्छा भैया अब समझ में आया, अब सबके लिए है, दोबारा दिमाग लगाना जरा ध्यान से, सुनो, इसका मतलब ये, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलन ग्रेन आया, जो कि बन रहा था, क्या नाम है, एंड्रोशियम, मतलब मेल पार्ट में बन रहा था, जिसमें एंथर में पॉलन ग्रेन बना, दूसरी तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन था, फीमेल सेक्स ऑर्गन 3 पार्ट से बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग साइट है, स्टाइल जहाँ पॉलन ट्यूब ट्रांसफर होती है, और ओवरी क्या है, जहाँ पे फीमेल सेक्स सेल रखा हुआ है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन से मेल सेक्स सेल रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है, अलग अलग मैकेनिज्म से, लेकिन ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, हवा के थ्रू, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर कहते हैं उसको, ठीक है। तो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, तो ये अबायोटिक हो गए, इंसानों के थ्रू, जानवरों के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू, ये बायोटिक हो गए। तो जैसे मर्जी ट्रांसफर हो जाता है पॉलन ग्रेन पे, पॉलन ग्रेन पे उसकी चेकिंग चलती है, तो अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता, अगर अंदर नहीं आ सकता तो उसको बाहर से बाहर फेंक दिया जाता है, समझाया मैंने क्या बोला। अगर अंदर आ सकता है तो उसकी चेकिंग चलती है, और अंदर आने के लिए उसके लिए एक रेड कारपेट बिछाया जाता है, आओ आइए आइए, ऐसा चलता है, समझ में आया मैंने क्या बोला। उसके लिए अलग से एक रास्ता बनाया जाता है जिसका नाम है पॉलन ट्यूब,
पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पे जहाँ पे आके पॉलन ग्रेन लैंड हुआ था वहां से लेके उसको ओव्यूल तक लेकर जाता है, दैट इज फीमेल सेक्स सेल। समझ आया मैंने क्या वीडियो आ जाए, आया समझ में क्या कह रहा हूँ। वो जैसे ट्रांसफर होता है तो ओव्यूल से टकराता है, ओव्यूल से फर्टिलाइज होता है और ओव्यूल को सीड बना देता है, ठीक है, ओवरी को फ्रूट बना देता है जो हम खाते हैं, ठीक है, और बची हुई चीजों को तोड़ के फेंक देता है क्योंकि अभी उनकी कोई जरूरत नहीं। आया समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। और सीड और फ्रूट बनकर तैयार, यही तो पढ़ना था भाई। अगर फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे दो टर्म आते हैं, ठीक है, सुनो। एक क्वेश्चन आता है बच्चों का, ठीक है, दिमाग लगाना, मैं जल्दी बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि टाइम कम बचा है, ठीक है भैया। तो ये कह सकते हैं कि स्टिग्मा इज सिलेक्टिवली परमिएबल, अरे मेम्ब्रेन में टर्म यूज होता है, मेम्ब्रेन में टर्म यूज होता है, ठीक है, सुनो इधर ध्यान से, ज्यादा समझाया मैंने क्या बोला, बोलती हो तो बोलती हो, सही है ये, ठीक है। अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। बच्चे ये क्वेश्चन बोलते हैं कि यार भैया एक ही फ्लावर है ना, एक ही फ्लावर में अगर मेल है, एक ही फ्लावर में अगर फीमेल है, तो उसके लिए क्या चीज, कैसे उसको समझाया जाएगा। मेरे से तुमने पूछा कि भाई मैंने तुम्हें समझा दिया कि पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे आके गिर गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि अरे पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे आके गिर गया, कौन सा पॉलन ग्रेन था, उसी फ्लावर का था या किसी और फ्लावर का था, तो मैंने बताया नहीं। इसके लिए दो टर्म है, दो टर्म क्या है, एक होता है पॉलिनेशन। अब सुनना, एक मैं नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज पॉलिनेशन। सुनना, ये मेरे को पहले बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाना, द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब मेल सेक्स सेल टू फीमेल सेक्स सेल, द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वो तरीका जिसमें मेल सेक्स और ऑर्गन से वो पॉलन ग्रेन निकलता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब स्टिग्मा पे जाके गिरता है, मतलब इस तरह से पार्ट को ही पॉलिनेशन बोला जाता है। समझाया मैंने क्या बोला। अब दिमाग लगाओ, या तो वो फ्लावर एक ही फ्लावर में हो रहा होगा, मतलब एक ही फ्लावर का मेल पार्ट है, उसी फ्लावर का फीमेल पार्ट है, वहीं पे आके गिर गया है कि नहीं, तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोला जाएगा, ऐसे पॉलिनेशन को बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेम फ्लावर का मेल पार्ट है, सेम फ्लावर का फीमेल पार्ट है, कहीं ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, आराम से काम चल गया, समझाया। लेकिन एक मेल पार्ट कहीं दूर है, फीमेल फ्लावर कहीं दूर है, मेल को ट्रेवल करके आना पड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, ठीक है, थोड़ा सा दूर है, या फिर एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं अलग अलग फ्लावर, ठीक है, ट्रेवल करके आना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। डिफरेंस आता है इनके बीच में, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा अच्छा है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो यार सिंपल सा मैकेनिज्म है, जितना ज्यादा चेंजेस, जितना ज्यादा दूर से चीजें आएंगी ना उतना ज्यादा चेंज होगा, और जितना ज्यादा चेंज होगा उतना अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर बेनिफिशियल देन सेल्फ पॉलिनेशन। और तुम्हें पता है कई सारे प्लांट्स ना पहले सेल्फ पॉलिनेशन करते थे, लेकिन इवोल्यूशन के टाइम में मतलब कई हजार लाख सालों में उन प्लांट्स ने अपने आप को चेंज करा है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करें, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया, फ्लावर्स को भी समझ में आ गया कि चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिंदगी में, एक ही पाथ पे चलते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ, खत्म बात, ठीक है। एक और क्वेश्चन, भैया ये सीड का मतलब क्या है, ठीक है। देखो यार सीड का मतलब होता है, एक हम सीड की डेफिनेशन में बता देता हूँ। सीड को ऐसा माना जाता है कि वो प्री मैच्योर्ड प्लांट उसके अंदर छिपा रखा है, मतलब देखो यार क्या करते हैं हम, सीड को उगाते हैं, उसमें से एक नया प्लांट नहीं निकलता, तो हम बोलने का तरीका, ऐसा असलियत में नहीं होता, बोलने का तरीका है कि सीड के अंदर पहले से एक छोटा सा प्लांट छुप के बैठा हुआ है, जैसी उसको सारी कंडीशन मिलती है, सुटेबल कंडीशन मिलती है, वो एक नया प्लांट बन जाता है। समझाया मैंने क्या बोला। और एक सीड से, दिमाग लगाना, एक कई सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए मैंने इस टॉपिक में, ठीक है, जब तुम बार बार देखोगे इस वीडियो को तभी समझ में आएगा, ठीक है, ऑनलाइन का यही फायदा है, ठीक है। सुनना, एक सीड से पूरा एक प्लांट बन रहा है सुटेबल कंडीशंस में, इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन, ठीक है, ठीक है। और वैसे इंग्लिश टर्म है यार, ये इंग्लिश टर्म है, ठीक है। 10 मिनट बचे क्लास के, ध्यान से सुनना। जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस, जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच, germination is a process in which a seed grows into a plant under suitable condition। जब एक सीड को सुटेबल कंडीशन मिलती है और वो प्लांट बन जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, जर्मिनेशन। समझ में आया। एक सेकंड, मैं सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस बता दे तो ठीक है। अ सीड इज अ थिंग व्हिच कंटेन्स एन एम्ब्रियो, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, सीड के अंदर एक एम्ब्रियो है जो पूरा डेवलप हो जाता है, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, सेल्फ और क्रॉस में डाउट पूछा है, एक ही फ्लावर है, हमने जो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया है ना वो सेल्फ पॉलिनेशन दिखाएगा, खत्म बात,
ठीक है, मैं मेल फ्लावर अलग प्लांट पे दिखाता, अलग फ्लावर होता, फीमेल फ्लावर अलग फ्लावर होता, ठीक है, मेल फ्लावर अलग फ्लावर है, फीमेल फ्लावर अलग फ्लावर, अब चाहे प्लांट अलग हो चाहे एक ही प्लांट पे दोनों हो, लेकिन फ्लावर अलग अलग है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। अभी समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल होगा तो सेल्फ, फ्लावर अलग अलग होंगे तो क्रॉस, खत्म बात। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? आप सुनना जरा ध्यान से, मैं एक बार और रिलेट करा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और है वो कराने, उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। जितने क्वेश्चन मैंने बना के बताए हैं ना, ये तुमको पूछा होगा, ये तो तुम्हारे दिमाग में आए भी नहीं होंगे, ठीक है। सुनो, स्टार्टिंग से करते हैं। हम बात करें एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की, क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर होता है। फ्लावर दो तरीके का होता है, या तो बाइसेक्सुअल होगा या फिर यूनिसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है एक ही फ्लावर में दोनों, मेल और फीमेल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक फ्लावर में या तो मेल, दूसरे फ्लावर में फीमेल। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अभी हम बात करें बाइसेक्सुअल फ्लावर की, या फिर कोई सा भी फ्लावर लगा लो। एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन, मतलब मेल से ऑर्गन से, दैट इज एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन मेल सेक्स सेल है, पॉलन ग्रेन निकलता है, उसको फीमेल तक ट्रेवल करना है। फीमेल तक ट्रेवल कराने के लिए उसके पास अलग अलग तरह के फैक्टर्स है, बायोटिक भी और अबायोटिक भी। बायोटिक में आ गए ह्यूमन और फ्लाइज वगैरह, ठीक है, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई या फिर अलग अलग फ्लाइज, ठीक है। बटरफ्लाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तुम बिलीव करोगे कि जो अमेरिका है ना, वो पूरे साल कितनी सारी बटरफ्लाइज दूसरे देशों से खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि उनके देश में उन्होंने पहले बहुत ज्यादा क्या नाम है इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज करे, उनकी सारी फ्लाइज मर गई। यही काम इंडिया के साथ हो रहा है, ठीक है। तो वो खरीदनी पड़ती है, फ्लाइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। सुनना, पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? तो वो वहां से आता है, ठीक है। जैसे मर्जी हुआ, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिर गया, ठीक है। तो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के आने के तरीके को ही पॉलिनेशन बोला जाता है। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, पॉलन ग्रेन आके गिर गया। पॉलन ग्रेन जब आके गिरता है तो वहां से क्या बनती है? पॉलन ट्यूब बनती है, जो पॉलन स्टिग्मा से होते हुए, सेल से होते हुए ओवरी के पास जाती है। ओवरी के अंदर रखा हुआ मेल सेक्स, फीमेल सेक्स और सेल। फीमेल सेक्स सेल में फर्टिलाइजेशन चलती है, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? सीड, वो क्या नाम है, ओव्यूल, सीड बन जाता है, बाहर जो ओवरी फ्रूट बन जाती है। समझ आ गया? एग्जैक्टली समझना है तो ये याद रख सकते हो, जब पॉलन ग्रेन आता है, जैसी फर्टिलाइज होने वाला होता है, वो पहले दो पार्ट में टूट जाता है, जिसमें से एक पार्ट तो सीड बनाता है, जो कि अभी भी बना रहा है, लेकिन एक पार्ट एंडोस्पर्म बनाता है। और वो एंडोस्पर्म क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है। रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या है कि जब सीड को खाना नहीं मिलेगा तो वो उस अपने रिजर्व फूड को यूज करेगा। समझ आ गया मैंने क्या? एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने अलग से बताया। ठीक है, अब हो गया सीड बन, वो क्या नाम है, ओव्यूल सीड बन गया, ओवरी फ्रूट बन गया। बाकी जो पेटल सेपल वगैरह है उनकी कोई जरूरत नहीं, वो टूट के नीचे गिर जाते हैं, खत्म हो जाती है बात। समझाया मैंने क्या बोला? अगर एक ही फ्लावर में दोनों काम चल रहे, मतलब पॉलिनेशन चल रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर अलग अलग फ्लावर से ट्रेवलिंग चल रही है तो क्या नाम है, क्या होगा ये? क्या नाम है? क्रॉस पॉलिनेशन। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आगे समझना, जरा दिमाग लगा, ठीक है। उसके बाद जर्मिनेशन, द ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ प्लांट, या फिर द मैच्योरनेस ऑफ अ सीड इनटू अ प्लांट इज नोन एज क्या नाम है, जर्मिनेशन अंडर सुटेबल कंडीशन। पक्का समझ आ गया? एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है। अब 6 मिनट बचे, मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। भैया क्रॉस पॉलिनेशन में चेंज क्या? क्रॉस पॉलिनेशन में चेंज आएगा ना यार, खुद सोचो ना। एक मेल पार्ट कहीं और ग्रो कर रहा है, फीमेल पार्ट कहीं और ग्रो कर रहा है, दोनों में अलग अलग तरह के एनवायरमेंट चेंजेस होंगे, अलग अलग जगह पे इवॉल्व हुए हैं, अलग अलग तरह की कंडीशंस में रहे हैं, तो अलग अलग तरह की चीजें होंगी। जब फर्टिलाइज करेंगे तो जो नया ज़ायगोट निकल कर आएगा उसके अंदर वेरिएशन नहीं होगी, थोड़ा खासियत वाला नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों जगहों को झेल सकता है। जहाँ पे मेल रहा होगा वहां वो वाला टेम्परेचर भी, वो वाला मतलब टेम्परेचर झेलने की भी क्षमता है उसके अंदर, और जहाँ से फीमेल रहा है उसको झेलने की भी क्षमता है उसके अंदर, है ना। जब दोनों को झेलने की क्षमता है तो फिर क्या होगा? एडवांस नहीं होगा। लेकिन अगर सेल्फ होगा तो एक ही जगह पे फ्लावर रहता है, मेल भी वही, फीमेल भी वही, क्या ही चेंज आएगा उसके अंदर? वैसे ही रह जाएगा। इसलिए हर कोई क्रॉस करना चाहता है, इसलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वो वेरिएशन लेकर आता है, चेंजेस लेकर आता है। आया समझ? मैंने क्या बोला? आगे समझना जरा ध्यान से, ठीक है। अब दिमाग लगाओ। अब एक क्वेश्चन बच्चे एक और पूछते हैं, बच्चे मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं, तुम नहीं, तुम नहीं, ठीक है, तुम उनके पास डाउट सुन लो, ठीक है। सुनना, वो क्या डाउट है? वो ये है कि यार भैया एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता। यार ये बात भी सही है कि नहीं? तुमसे अगर मैं बोलूँ कि बेटा ये काम कर दो मेरा, तो तुम बोलोगे यार ऐसे कैसे, पढ़ने के पैसे देता हूँ, काम करने के नहीं देता। अरे सर मेरा तो कर ही दोगे, खैर तुम अच्छे बच्चे हो शायद, ठीक है। लेकिन तुमको ये पता है कि कोई भी फ्री में काम नहीं करता। सिंपल सा बात है, हमारे पेरेंट्स हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक है ना, ताकि वो ओल्ड एज में तुम उनकी हेल्प करो। लेकिन कुछ नालायक बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको घर से निकाल देते हैं, जिनकी बुद्धि मतलब
क्या कहते हैं उसको, है ही नहीं, सड़ जाती है जिसको कहते हैं ना, तो वही वाला सीन है। खैर उसको छोड़ो, समझ में आया मैंने क्या बोला। तो यार भैया एक बात बताओ, जो फ्लाइज वगैरह है ये क्यों आ रही है, क्यों क्यों पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर रही है? पहली बात तो ये है कि वो जानबूझ के नहीं करती, वो बात अलग है ना, लेकिन क्यों कर रही है वो? ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है। नेक्टर मिलता है। हाँ, अरे वाह, तेरे को कैसे पता? सर 6th क्लास में पूरा चैप्टर प्लांट के ऊपर ही था, रिप्रोडक्शन का। तो अब जो 6th क्लास में पढ़ा था ना उसको भूलकर अब 10th क्लास की बातें याद रख। सुनो अब ध्यान से, सुनो ध्यान से, ठीक है। एक फ्लावर है, उसको बहुत सारी चीजें देता है, ठीक है। फ्लावर बोलता है कि भाई तू रिप्रोडक्शन कर दे, मतलब पोलन ग्रेन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दे, क्योंकि प्लांट फ्लावर तो उठ के जाएगा नहीं, तो मैं तेरे को उसके बदले में रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक रिटर्न गिफ्ट। तू मेरे लिए पोलन ग्रेन लेकर आया जो मेरे लिए बहुत जरूरी था, मैं उसके बदले में तेरे को एक रिवॉर्ड दूंगा, एक रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो फ्लाई बोलती है कि क्या रिटर्न गिफ्ट मिलेगा मुझे, जो कि हमारे भाई साहब ने अभी अभी बताया, डेट इज नेक्टर। नेक्टर एक चीज है, मतलब प्लांट एक प्रोड्यूस करते हैं एक शुगर सब्सटेंस, जो क्या करते हैं फ्लाइज वगैरह उसको यूज करती है और उससे अपना हनी भी बनाती है, हनी बनाती है ना, हनी बनाने में मदद करता है वो, याद रखना। हनी इज अ एक्सक्रीटा। फ्लाई का जो वो होती है ना, वो जो फ्लाई होती है जो बनाती है मधुमक्खी, उसका एक्सक्रीटा होता है हनी, ये बात याद रखना। अब देख लो हम क्या क्या चीजें खाते हैं, सब खाते हैं, ये सुनना वो छोड़ो, समझ आ गया। इसके बदले क्या क्या और मिलता है? दूसरी चीज मिलती है शेल्टर। कई सारे फ्लावर्स इतने बड़े होते हैं जो उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, समझाया मैंने क्या बोला। तीसरी चीज मिलती है टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर की चीजें मिलती है उसको। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, आप समझना, एक सेकंड यहाँ समझ में आ गया मैंने क्या बोला। क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। अब जो भी डाउट होगा फटाफट से ज्वाइन कर ले, वो बता देना। अगली क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म करना, लेकिन मैं स्टार्टिंग में दोबारा करा दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे और अगली क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना है। दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, दिमाग में बैठा लेना, उसमें एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए। कम से कम 2-3 सेशन लेगा, 3-4 सेशन लेगा वो। पूछ जल्दी। भैया स्टिग्मा जो है वो कर्व थी, वो कहीं एक्सपेंड तो हुई नहीं, तो पॉलन ट्यूब बनी कैसे? अंदर ही बनती है पॉलन ट्यूब। वो पॉलन ट्यूब के लिए जगह होती है वो और छोटी होती है, तो पॉलन ट्यूब के लिए मैंने पहले से जगह, ये नहीं होती तो जगह तो उतनी थी, ये तो फिक्स है। समझा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब में कैसे आया? जब स्टिग्मा एक्सपेंड ही नहीं हुई, जब वो खुली ही नहीं, तो वो कैसे आया? क्या आया? पॉलन ग्रेन भैया वो गेट की बात कर रहा है, मतलब कि ऊपर से अगर गेट नहीं खुलेगा तो उसकी बात कर रहा है। वो ओपन होता है यार, वो ओपन होता है। पॉलन ग्रेन दूसरा होता है, जब उसको आने नहीं देते ओपन होता है, वहीं से ट्यूब बनती है। कैसी क्वेश्चन पूछ रहा है? ठीक है चलो।